हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आरएसएसबी लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है और किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितना कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लैब असिस्टेंट पद की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 804 पदों के लिए है। आरएसएसबी ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष दिया गया है, जो 1 जनवरी 2027 तक मान्य हो। आरएसएसबी लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के लिए मात्र 600 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को मात्र 400 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे और SC ST PH कैटेगरी के कैंडिडेट को मात्र 400 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट दोस्तों 25 फरवरी 2026 तक दिया गया है। आप सभी उम्मीदवार एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है और सबमिट हो जाता है तो आप उस फॉर्म को करेक्शन कर सुधार सकते हैं। करेक्शन चार्ज देना होगा दोस्तों, 300 रुपये करेक्शन चार्ज लगेंगे फॉर्म को सुधार करने के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो दोस्तों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। आरएसएसबी अपने नियमों के अनुसार लैब असिस्टेंट पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। इसमें टोटल 804 पद दिए गए हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए कितना पद दिया गया है। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के लिए टीएसपी में 82 पद दिए गए हैं और नॉन टीएसपी में 418 पद दिए गए हैं और प्रयोगशाला सहायक के लिए नॉन टीएसपी में 32 पद दिए गए हैं और प्रयोगशाला सहायक के लिए टीएसपी में 1 पद दिया गया है और नॉन टीएसपी में 16 पद दिए गए हैं। इसके बाद है प्रयोगशाला सहायक फोटोग्राफी को छोड़कर नॉन टीएसपी में 31 पद दिए गए हैं और प्रयोगशाला सहायक फोटोग्राफी में नॉन टीएसपी में 2 पद दिए गए हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए नॉन टीएसपी में 68 पद दिए गए हैं और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए टीएसपी में 5 पद दिए गए हैं और नॉन टीएसपी में 13 पद दिए गए हैं और प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए टीएसपी में 19 पद दिए गए हैं और नॉन टीएसपी में 117 पद दिए गए हैं। तो आइए अब हम जानेंगे किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कम 3 वैकल्पिक विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास पास होना चाहिए। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में। इसके बाद है एग्रीकल्चर के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में 12th क्लास पास होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों संस्कृत एजुकेशन। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय पास होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों होम स्टाफ फोरेंसिक साइंस लैब। दोस्तों, उम्मीदवारों को कम से कम द्वितीय श्रेणी के साथ सीनियर सेकेंडरी विज्ञान स्ट्रीम उत्तीर्ण होना चाहिए और उनके पास निम्नलिखित में से कोई एक कंप्यूटर योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, NIEL-IT से O लेवल प्रमाण पत्र या कोटा से RSCIT प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। उम्मीदवारों को विज्ञान स्ट्रीम में रसायन विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर उच्च माध्यमिक 12th क्लास पास होना चाहिए। इसके बाद है कॉलेज एजुकेशन। उम्मीदवारों को भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, RSSB पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां
से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके जो भी क्लास 12 पास किए हो। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।